गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 99। ओके, पेज नंबर 99, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट बच गया था, क्लीन एयर। ये पॉइंट को हमें पढ़ना है। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर का आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो हर एक बात आपको फॉलो करना है। ओके, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हो आजकल आप लोगों को 2 बार अटेंडेंस बनानी होती है। फर्स्ट कब, जब क्लास स्टार्ट होता है, वो तो आप हमेशा से बनाए हो, और सेकंड कब, जब मैं क्लास को एंड करती हूँ और उस समय मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ तो उस समय। तो आपको हर दिन 2 बार अटेंडेंस बनाना होता है, तो सभी बच्चे 2 बार अटेंडेंस बनाया करें। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो बच्चे अपनी बुक्स को परचेस करवा लें, और जिनके पास बुक है और नोटबुक ख़त्म हो गई है या पेंसिल वगैरह नहीं है तो वो बच्चे उन चीज़ों को भी परचेस करवा लें, क्योंकि आप जानते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए पहले इसकी सामान होना ज़रूरी है, साधन होना ज़रूरी है, फिर तो हम अच्छे से पढ़ ही लेंगे। और दूसरी बात ये कि मैं बुक्स इसलिए पहले बोलती हूँ क्योंकि बुक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि पहले किताब रहेगा तभी हम चैप्टर को पढ़ेंगे, जानेंगे, और जब हम पढ़ेंगे तभी तो हम जानेंगे कि उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ हमें करनी है। तो पहले किताब होना चाहिए, उसके बाद उसके नोटबुक पेंसिल होना चाहिए, तब पहले हम पढ़ेंगे तब हम लिखेंगे उसकी एक्टिविटीज़ को। ओके, इसलिए मैंने पहले बुक्स कहा, उसके बाद मैं नोटबुक या पेंसिल वगैरह कहती हूँ। तो इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान देंगे। ये सारी बातें जनरल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, मैं रोज़ बोलती हूँ और बोलूँगी भी, ताकि आप बच्चे सही से है ना पढ़ाई लिखाई कर सकें। चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था? लैंड, एयर एंड वाटर में पॉइंट्स टू लर्न थे। कौन कौन था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड। हमने ज़मीन के बारे में जाना कि अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ एरिया प्लेन्स कहलाता है पृथ्वी का, तो कुछ एरिया हिल्स या माउंटेन्स कहलाता है, कुछ वैली कहलाता है। तो आप जानते हैं ना प्लेन कौन सा इलाका कहलाता है? जो फ्लैट और फर्टाइल वाला ज़मीन होता है, यानी कि समतल और उपजाऊ ज़मीन होता है, उस ज़मीन को हम प्लेन्स कहते हैं, यानी कि समतल भूमि कहते हैं, मैदानी क्षेत्र कहते हैं। और वो ज़मीन जो थोड़ा ऊपर नीचे होता है उस ज़मीन को हिल्स कहते हैं, और हिल तो बहुत ऊंचा होता है उसे माउंटेन्स कहते हैं। और दो पहाड़ के बीच की जो ज़मीन होती है, निचली ज़मीन होती है, निचला हिस्सा होता है, उसे हम वैली यानी कि घाटी या वादी कहते हैं। ओके, और जो बलुआई और सूखी ज़मीन होती है उसे क्या कहता है? डिज़र्ट, रेगिस्तान कहते हैं। और जो जैसे हील होता है और हील के ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो फ्लैट होता है, वो ज़मीन, तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्लेट्यू कहते हैं, यानी कि पहाड़ी मैदान कहते हैं। और ज़मीन का वो भाग, वो टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे आइसलैंड यानी कि द्वीप कहा जाता है। ओके, और ज़मीन का वैसा भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है वैसे भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। उसी तरीके से हमने ये तो पॉइंट पढ़ ही लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड, उसके बारे में जाना केयरिंग फॉर लैंड, यानी कि ज़मीन की जो हम देखभाल करते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पहले ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है हम लोग ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, यानी कि जो ऐसे प्लांट हमें प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जो असरणशील वस्तुएं हैं उनका हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। ज़रूरत पड़ी है कम से कम करें, नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे उत्पाद का इस्तेमाल करना चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल है, जो सरणशील वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सरणशील वस्तुएं मिट्टी में मिलकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ावा देता है, क्योंकि जो वो सड़ने के बाद बायोगैस का रूप लेता है। ओके,
तो वो सड़ने के बाद है ना मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, जिस वजह से मिट्टी और उपज करती है। ओके, और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मिट्टी के उर्वरा शक्ति को कम करता है और मिट्टी को बंजर बना देता है, इसीलिए हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और हमें प्लास्टिक पे बैन करना चाहिए, रोकथाम करना चाहिए। वी शुड कंजर्व वुड, है ना। और हमें क्या करना चाहिए, पेड़ों की लकड़ियों की सुरक्षा करनी चाहिए, उसे कटने से बचाना चाहिए, है ना। बहुत कम ज़रूरत पड़े तो हम काट रहे हैं, लेकिन बिना बात के हमें इसे नहीं काटना चाहिए। उसके बाद हमें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट अगर होता है उससे यूज़फुल प्रोडक्ट बनाकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमने केयरिंग फॉर लैंड भी पढ़ लिया। उसके बाद था डिफरेंट वाटर बॉडीज, है ना, पानी का अलग अलग, है ना। ये तो जैसे ज़मीन का अलग अलग प्रकार है उसी तरीके से पानी का भी है। हम पानी के बारे में जाने कि पानी तो हमारे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कहते हैं जल ही जीवन है। बिना जल के हमारी जीवन की कल्पना लगभग असंभव है, लगभग क्या पूरी तरीके से असंभव है। जल नहीं रहेगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे। आप एक रोज़ बिना पानी पिए देख लीजिए क्या हाल होगा। होता है ना, लोग व्रत करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनका हाल बेहाल हो जाता है। उन्हें भूख नहीं लगती, उन्हें सिर्फ चाहिए होता है कि हम पानी पिए, बस हमें पानी मिल जाए। और जैसे उनका फास्टिंग टूटता है उनको प्यास लगने लगती है और पानी पीना शुरू कर देते हैं, वो खाते भी नहीं, है ना। इससे ही पता चलता है पानी हमारे जीवन में कितना अहमियत रखता है, कितना महत्व रखता है। और आप सभी जानते हैं कि सभी लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स में ही ह्यूमंस बीइंग आते हैं साइंस के अकॉर्डिंग, तो हम सभी को पानी की ज़रूरत होती है। ओके, और पानी का जो मेन सोर्स है वो कौन है, रेन वाटर है, यानी कि वर्षा का जो पानी है वो मेन सोर्स है। क्योंकि जब वर्षा होती है तो वो नदियों, तालाबों, पोखर को भर देता है, जिस वजह हमें पानी आसानी से मिल जाता है। तो हमें एक जानते हैं, हमें स्ट्रीम क्या होता है, झरना होता है, जिसे स्मॉल रिवर, छोटी नदी कहा जाता है। बिल्कुल नदी जैसा होता है लेकिन छोटी नदी। नदी की गहराई और ज़्यादा और चौड़ी होती है, स्ट्रीम की गहराई और चौड़ाई कम होती है, लेकिन बहती उसी तरीके से है। उसके बाद लेक क्या होता है, लेक जो होता है मतलब चारों तरफ से ज़मीन और बीच में पानी का जो बड़ा सा अंश होता है, भाग होता है, वो लेक यानी कि झील कहलाता है। और पॉन्ड और लेक दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन पॉन्ड जो होता है लेक से छोटा होता है, लेक काफ़ी बड़ा होता है। अगर बड़ा ऐसा पानी का अंश रहेगा उसके चारों तरफ ज़मीन, समझिए वो लेक है। और लेक की छोटाई में मतलब छोटा रहता है पॉन्ड, लेकिन पॉन्ड भी जस्ट लाइक लेक होता है, उसके चारों तरफ भी ज़मीन होते हैं, बीच में पानी होता है। ओके, उसकी गहराई ज़्यादा नदी तक नहीं होती है, लेकिन गहराई होती है, लेकिन नदियों जितनी नहीं होती है। उसके बाद था रिवर्स, है ना। रिवर तो आप जानते हैं कैसे होता है, पहाड़ों से जो बर्फ़ पिघल के पानी का रूप लेते हैं और वो पिघलते हुए ज़मीनी इलाकों में चले जाते हैं, तो इस तरीके से रिवर की उत्पत्ति होती है, जिसे हम ग्लेशियर भी कहते हैं, हिमनद भी कहते हैं। पहले वो हिमनद बनते हैं, उसके बाद नदी का रूप लेते हैं, और वो नदी आगे चल के बड़ा होता है तो वो समुद्र कहलाता है, और वो समुद्र बड़ा हो जाता है तो महासागर यानी कि ओशन कहलाता है। ओके, इस तरीके से है। और वाटरफॉल किसे कहते हैं, तो ऊंचाई से जो पानी गिरती है, यानी कि पहाड़ों से जो पानी गिरती है, उस गिरने वाले फ्लो को, सतह को, ज़मीन को, जगह को क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। ओके, इस तरीके से। और हम पानी को कैसे क्लीन कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पानी को हमें क्लीन करना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री रखना चाहिए। दूसरा हमें क्या करना होगा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, कि हमें घर या फिर फैक्ट्रीज़, उसके जो वेस्टेज हैं पानी में बहने से रोकना होगा। ओके, उसकी निकास हमें ऐसी जगह पे करना होगा जो वो नदियों, तालाब, पोखर में ना मिले। उसके लिए अलग से हमें बड़ा सा गड्ढा करना होगा और उसमें उस गड्ढे में पानी डालना होगा। हमें ना बहुत सारे क्या सभी ऐसा करते हैं, फैक्ट्री का नाला हो या घर का जो नाला होता है रोड से जुड़ के बड़ा से जाके पोखर, तालाब या नदियों में मिल जाता है, जो उस पानी को गंदा करता है। फिर उसी पानी का इस्तेमाल हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं, तो वो पानी गंदा हुआ तो जाहिर है हम बीमार ही पड़ेंगे। उसके बाद है क्या, वाटर इज़ प्रीसियस, हमें बोला कि पानी बहुत बहुमूल्य है, कीमती है, अनमोल है, इसे हमें बचाना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हमने डिफरेंट वाटर बॉडीज़ भी पढ़ लिया था, और क्लीन वाटर भी, पानी को साफ रखने के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं हमें वो करने चाहिए। उसके बाद हवा के बारे में हमने पढ़ा था, एक रैम्स द्वारा आपको हवा बताया जा रहा था कि आई एम ऑल अराउंड यू, मैं आपके चारों तरफ हूँ, बट यू कैन नॉट सी मी, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते। आई एम विद यू ऑल द टाइम, मैं तुम्हारे साथ हर समय रहती हूँ। इफ़ ओनली यू कुड फील मी, अगर तुम मुझे महसूस करो तब तुम्हें पता चलेगा। तो ये कौन है, ये एयर है। मतलब ये एक क्या है, रिडल है, पहेली है, जिसे
हवा पे था, तो हमने समझ लिया कि हमारे साथ कौन रहता है, चारों तरफ कौन रहता है, हमें कौन दिखाई नहीं देता, बस महसूस करते हैं। तो हवा हमें दिखाई नहीं देती, हम बस उसे महसूस करते हैं। ओके। और आप जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी जो प्लैनेट है, वो चारों तरफ से एक एयर के ब्लैंकेट से घिरा हुआ है, मतलब उसके चारों तरफ हवा का एक आवरण है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके। और आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते, उसी तरीके से हम बिना हवा के भी जीवित नहीं रह सकते। हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। और आपने ये बुक में ही देखा होता, जो हवा हम सांस द्वारा अपने शरीर के अंदर करते हैं उस हवा को ऑक्सीजन कहते हैं, और जो हवा हम सांस द्वारा बाहर करते हैं उस गैस को, उस हवा को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कहा था उस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, राहुल आपसे पूछ रहा था। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे, तो एयर भी पढ़ लिया। अब क्लीन एयर, हवा को कैसे साफ रखें। तो चलिए अब हम ये पॉइंट पढ़ते हैं। तो बुक वाले बच्चे बुक में उंगली रखें और मेरी बातों को गौर से सुने, और नोटबुक जिनके पास बुक नहीं है तो वो बच्चे मेरी तरफ देखेंगे भी और मेरी बातों को सुनेंगे भी। अब एक क्लीन एयर, हवा को हम कैसे साफ रखें, तो वो है वी शुड नॉट कट द फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट को कट नहीं करना चाहिए, जंगलों को नहीं काटना चाहिए। जंगलों को काटने का मतलब कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है और पेड़ काटने का हमारे पास परमिशन है, तो हमें उस एक पेड़ की जगह पे 10 पेड़ लगाना चाहिए। तो हम जितना काटें उससे ज़्यादा हमें पेड़ लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, दूसरी जगह पे हम लगा देंगे। ओके। तो इससे क्या होगा, हम एक को काट रहे हैं, 10 लगा रहे हैं, तो चलो 10 नहीं भी टिकेगा तो उसमें कोई ना कोई पेड़ बचेंगे, तो ज़्यादा हरियाली होगी ना। तो हम एक की जगह पे 10 लगाएंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। तो पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हम काट रहे हैं, उसके परमिशन मिल रही है, लेकिन उसके जगह आप एक काटिए तो 10 पेड़ लगाइए। ठीक है, उस ज़मीन पे मत लगाइए, उस ज़मीन का आपको ज़रूरत है दूसरी ज़मीन पे लगाइए, दूसरी जगहों पे लगाइए, लेकिन हमें पेड़ काटना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो पेड़ कटेंगे तो हवा नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी तो हम इंसान जीवित नहीं रहेंगे। दूसरा, जंगल कम होंगे तो जंगली जानवर भी विलुप्त हो रहे हैं, है ना, देखने को नहीं मिल रहे हैं, वो मर जा रहे हैं। तो इसीलिए उनका घर, वाइल्ड एनिमल्स का घर कौन है, फॉरेस्ट है ना। तो हमें इसको रोकथाम करना होगा, पेड़ों को कटने से बचाना होगा। अब है प्लांट्स क्लीन द एयर सो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। हवा क्या कहते हैं, प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे हवा को साफ रखते हैं, इसीलिए हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। क्योंकि देखिए हवा गंदा होता है, कैसे गंदा होता है, गाड़ियाँ चलती है उसका धुआं निकलता है ना, उसके बाद फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है, चिमनीज में से धुआं निकलता है। अब वो सारे धुआं, चिमनीज जो वो एक बड़ा सा भट्टी होता है जिसमें ईंट वगैरह बनाया जाता है, और लोग अपने आजकल किचन में भी चिमनीज लगाते हैं ताकि वो धुआं बाहर निकले और किचन को ख़राब होने से बचाए। तो ये सारे धुआं कहाँ मिक्स होता है, हवा में मिक्स होता है, और उसी हवा को जब हम सांस लेते हैं तो हमें सांस वाली प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। वही प्लांट्स हवा को साफ रखते हैं, पॉल्यूटेड होने से बचाते हैं, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। उसके बाद है एयर बिकम्स डर्टी बिकॉज ऑफ स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। हवा गंदी होती है, कैसे गंदी होती है, क्योंकि उसमें स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस, धुआं और ख़तरनाक गैस उसमें क्या कहते हैं, फैक्ट्रीज से, व्हीकल से, गाड़ियों से जो छूटता है और वो हवा में जाके मिक्स होता है तो हवा को गंदा कर देता है। वी शुड ट्राई टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ सच गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, इस पर नियंत्रण करना चाहिए कि हम हवा को, यानी कि एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में इस गैस को रोकने से हम बचाएं। ऐसा हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो हमें ऐसा गाड़ी और ऐसे व्हीकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, फैक्ट्रीज में से भी ऐसा करना चाहिए कि देखिए धुआं तो निकलेगा, क्योंकि कुछ भी काम होगा, कुछ भी बनेगा, गाड़ी चलेगी, धुआं निकलेगा, पर हमें उस धुआं के लिए कुछ फिल्टरिंग जैसा ये करना पड़ेगा, है ना, खोज करनी पड़ेगी, डिस्कवर करना पड़ेगा, ताकि वो धुआं को फिल्टर करके और कम से कम हार्मफुल बनाए और वो हवा में मिक्स हो तो इतना ख़तरनाक ना हो। देखिए एकदम बंद कर देना असंभव है, क्योंकि बंद नहीं हो सकता। ओके, अभी लॉकडाउन था तो हर जगह गाड़ी बंद थी, पूरा दुनिया ही बंद था, देश बंद था, तो क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कम था, तो गर्मी भी कम लग रही थी, है ना। और सुनने में आ रहा था कि ग्लोबल सिस्टम काफ़ी अच्छा हो रहा है, उसमें जो है ना छेद हो गए हैं वो बंद हो गए हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई, तो धुआं निकलता है, तो वो तो इंसान करेंगे, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम करें, हमें इसे कंट्रोल करना होगा।
उसके बाद वी शुड नॉट ब्रस्ट क्रैकर्स, हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए क्योंकि पटाखे से धुआं निकलता है। एक तो वो साउंड पॉल्यूशन भी होता है क्योंकि वो धड़ाम से आवाज़ करता है, और वो धड़ाम आवाज़ हमारे कानों में, हमारे दिल पे लगती है, तो अब अजीब से हमें हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, कान सुन्न हो जाते हैं। और दूसरा वो है ना धुआं निकलता है, और वो धुआं बारूद से भरा होता है, और वही हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है, जिस वजह से हमारे पर्यावरण यानी कि वायुमंडल को ये क्या करता है, पॉल्यूटेड करता है, गंदा करता है। और वही हवा को हम सांस द्वारा अपने शरीर के अंदर करते हैं तो हम क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं, और हमें तरह तरह की बीमारियां होती है। इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। तो देखिए, हम गाड़ी तो हम चलाते हैं और हमें चलाना पड़ेगा ही, क्योंकि बहुत ऐसी ज़रूरत हमें गाड़ी से ही होती है, लेकिन पटाखे तो हम बिना बात के जलाते हैं ना, हम इस पर तो रोकथाम कर ही सकते हैं ना। आप ऐसा जलाइए जो क्या है, मतलब जिससे हमें नुकसान ना पहुँचे। जैसे फुलझड़ी है, वो इंजॉय तो देती है ना, फुलझड़ी आप कीजिए, उसमें धुआं भी नहीं निकलते और हमें इंजॉय भी हो जाता है, और वो कम खर्च में भी हो जाते हैं। लोग महंगे से महंगे पटाखे खरीदते हैं और उसे फोड़ के जला देते हैं, तो वो तो पैसे की बर्बादी है। वो आया और मिनटों में ख़त्म हो गया, लेकिन उसी पैसे का अगर हम खा लेंगे तो हमारे शरीर को लगेगा, घर में कोई चीज़ ले आएंगे, है ना, तो उससे हमें फ़ायदा होगा। पटाखे से तो सिर्फ मज़ा आ रहा है, लेकिन बाकी पूरा नुकसान है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम ऐसा काम करें। तो हमारा ये भी मतलब पॉइंट क्लीन हो गया, क्लीन एयर, ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर 14 क्या है, तो लैंड, एयर एंड वाटर। हमने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, ओके, कि ये चैप्टर क्या है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड के बारे में पढ़ा, केयरिंग फॉर लैंड, डिफरेंट वाटर बॉडीज़, है ना, क्लीन वाटर, एयर, क्लीन एयर, इसके बारे में हमने पढ़ा, ओके। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। चलिए मैं कुछ वर्ड मीनिंग लिखा देती हूँ, तो आप सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको ये देखना है कि चैप्टर 13 का यानी कि प्रीवियस चैप्टर का आपने नोटबुक में जो भी चीज़ लिखा है, तो उस लिखे हुए पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन बच रही है तो आप बच्चों को उस पेज का इस्तेमाल करना है, और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे उस पेज को छोड़कर न्यू पेज से लिखना शुरू करें, ओके। तो हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचिएगा, उसके बाद में एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग, और तीसरे लाइन से लिखना शुरू कर दीजिएगा। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या कीजिएगा, तो डेट, चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर दीजिएगा। वर्ड मीनिंग, रिमेंबर, फर्स्ट है एसेंशियल, ESSENTIAL, एसेंशियल। एसेंशियल मीन्स अत्यावश्यक। सेकंड है आउटर, OUTER, आउटर मीन्स बाहरी। थर्ड है SPACE, स्पेस मीन्स जगह। या अंतरिक्ष भी होता है। इसके बाद है लेवल में समतल या बराबर। तो ये तो अभी 4 ही वर्ड मेरा आता है, तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान दें। और आप सभी बच्चे जानते हैं जब मैं लिखूँ तो आप लिखिए, जब मैं समझाऊँ तो लिखना बंद करके समझिए। तो
पहला एसेंशियल ESSENTIAL, एसेंशियल मीन्स अति आवश्यक, यानी कि बहुत ज़रूरी। OUTER, आउटर, आउटर मीन्स बाहरी। SPACE, स्पेस मीन्स जगह भी होता है, स्पेस मीन्स अंतरिक्ष भी होता है। ओके, तो मैंने दोनों मीनिंग लिखा दिया है। उसके बाद लेवल, LEVEL, लेवल मीन्स समतल, यानी कि एक लेवल का समतल है, बराबर है, तो लेवल मीन्स समतल भी, बराबर भी। ओके, फिर से एक बार समझा दूँ। एसेंशियल, एसेंशियल मीन्स अति आवश्यक। उसके बाद आउटर, आउटर मीन्स बाहरी। स्पेस, स्पेस मीन्स जगह या अंतरिक्ष। लेवल, लेवल मीन्स समतल या बराबर। अब हम वाइप करेंगे, नेक्स्ट वर्ड है उसे लिखा देते हैं। अब है 5 नंबर, स्लोप, SLOPE, स्लोप। स्लोप मीन्स ढाल या उतार। फर्टाइल, FERTILE, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ या हरा भरा। 7 PLAIN, प्लेन, प्लेन मीन्स मैदान या समतल भूमि। HILL, हिल मीन्स पहाड़ी या टीला। तो हमारा 8 वर्ड अटा है, मतलब 4 पहले मैंने लिखा, 4 अभी मैंने लिखा। तो ये क्या है, पहले मैं पढ़ के बता दूं। स्लोप, SLOPE, स्लोप, स्लोप मीन्स ढाल या उतार। ओके, उसके बाद है फर्टाइल, FERTILE, फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ या हरा भरा। ओके, उसके बाद है प्लेन, PLAIN, प्लेन, प्लेन मीन्स मैदान या समतल भूमि। उसके बाद हील, HILL, हील, हील मीन्स पहाड़ी या टीला। एक बार फिर से बोल दूँ। स्लोप, स्लोप मीन्स ढाल या उतार। फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ या हरा भरा। प्लेन, प्लेन मीन्स मैदान या समतल भूमि। हील, हील मीन्स पहाड़ी या टीला। तो आज मैं 8 ही वर्ड रहने देती हूँ। तो आप सभी बच्चे का होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 14। चैप्टर 14 का ये वर्ड मीनिंग याद करना है। तो रिमेंबर हाफ वर्ड मीनिंग, ये हाफ ही वर्ड मीनिंग है, मतलब हाफ तो नहीं हुआ क्योंकि इससे ज़्यादा है, चैप्टर हमारा बड़ा है तो इससे ज़्यादा भी और मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है। तो लेकिन मैं कुछ कुछ लिखा रही हूँ जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, वो लिखाऊंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सब। तो आप ये 8 वर्ड को याद कर लीजिएगा। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। तो सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा। तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे कि अब मैं अपने क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है जो कि सेफ्टी रूल भी है। वो क्या है, तो वो है लुक लेफ्ट एंड राइट बिफोर क्रॉसिंग दी रोड। सड़क को पार करने से पहले आप दाएं और बाएं दोनों तरफ देख लें, है ना, आपको देख लेना है। तो हमेशा याद रखिएगा, बाएं और दाएं, लेफ्ट और राइट, बाएं और दाएं दोनों तरफ देख लें। क्या देखना है, हमें ये देखना है कि दोनों तरफ से गाड़ी तो नहीं आ रही है, सड़क क्लियर है। अगर क्लियर है तो आप सड़क को पार कर जाइए। अगर गाड़ी आ रही है तो आप जिस साइड है उस साइड खड़े होकर वेट कीजिए गाड़ी को क्रॉस करने का। ओके, तो आपको सड़क पार करने से पहले कौन सा गुड हैबिट फॉलो करना है, लुक लेफ्ट एंड राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। इस गुड हैबिट टिप को फॉलो कीजिएगा और जो मैंने वर्ड मीनिंग दिया है इसे रिमेंबर कीजिएगा। सिर्फ 8 ही वर्ड मीनिंग है, रिमेंबर कीजिएगा और अगेन रीड भी कीजिएगा, चैप्टर को फिर से पढ़ भी लीजिएगा। ओके,
तो ये होमवर्क है, और जो गुड हैबिट मैं देती रहती हूँ उसे हमेशा फॉलो करें, और खुद भी फॉलो करें, दूसरों को भी बताएं। ओके, इन बातों पे ध्यान दीजिएगा। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।